स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी आज देश दुनिया लाइव पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आपको हम लेकर के आए हैं एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर महिलाओं को शिक्षा देने का, लगातार विद्या देने का प्रयास किया जाता है। आप सभी ये जानकर हैरान होंगे कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं आजकल, वो किस प्रकार का वातावरण होता जा रहा है। आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की अगर दिनचर्या महिलाओं की भी देखेंगे तो वो बिगड़ चुकी है, महिलाओं की आदतें बिगड़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर ये संस्था यहाँ कुछ अलग कार्य करती है। वो क्या क्या कार्य करती है, किस प्रकार से महिलाओं को संभालने का कार्य करती है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य सुशीला जी, जो इस महाविद्यालय की प्राचार्या भी हैं, इसको पूरा संभालती हैं और यहाँ पर आने वाली जो महिलाएं हैं, जो चाहे बच्चियां हैं, सबको विद्या देती हैं। आइए उनसे जानते हो किस प्रकार का कार्य करते हैं। आचार्य सुशीला जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन था करनाल जनपद का, काफ़ी दिनों बाद हुआ है। कोरोना के कारण 2 साल से नहीं हुआ था, तो इस वर्ष हुआ है ये कार्यकर्ता सम्मेलन। इसमें हमारी जो महिला विंग है कार्यकर्ता की, वो भी पुरुष तो हैं ही हमारे कार्यकर्ता, महिलाएं भी हैं। और ये वो महिलाएं हैं हमारी कार्यकर्ता जो कभी घोर अंधविश्वास में जीती थी, घोर अविद्या में थी। इन्होंने 2 दिन का लघु गुरुकुल लगाया, लघु गुरुकुल में वेद विद्या को ग्रहण किया, उन सिद्धांतों को जाना जिसे लोग नारी को ये कहते हैं अबला है। अबला नहीं, नारी सबला रही हैं और सबला ही हैं। जब तक विद्या नहीं है उनके पास, तब तक तो वो चाहे कुछ करती रहे। लेकिन ये 2 दिन की विद्या लेने के बाद, सिद्धांत ग्रहण करने के बाद, आज एक पूरी टीम यहाँ पर सक्रिय महिलाओं की है। ये आर्य गुरुकुल में चला रही हूँ, इसमें इनका पूरा सहयोग मेरे साथ रहता है। मैं तो आचार्य हूँ, अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो योजनाएं बना सकती हूँ। उन योजनाओं को जो कार्य रूप देने का कार्य करती है हमारी पूरी कार्यकर्ताओं की जो टीम है महिलाओं की, वो मेरा दिन रात सहयोग करती है। आचार्य जी, हमने सुना है कि आप जो पाखंड में पड़ी हुई महिलाएं हैं, बहनें हैं हमारी, जो बाबाओं के मंत्रों में और तांत्रिक विद्याओं के उस भेंट चढ़ जाती हैं, वो अपने परिवारों के सुख को भेंट चढ़ा देती हैं उन बाबाओं के अधीन होकर के। वहाँ पैसा भी बर्बाद होता है और बहुत सारे दुख उनको झेलने पड़ते हैं। तो उसके बारे में कुछ कार्यक्रम आप चला रहे हैं, शायद उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे। हाँ, 2 दिन का हम लघु गुरुकुल लगाते हैं, आर्या प्रशिक्षण सत्र है इसका नाम। तो 2 दिन तक हम विद्या देते हैं महिलाओं को, जो उन्हें अंधविश्वास से बचाती है, इस पाखंड से बचाती है। और जब उस विद्या को ये ग्रहण कर लेती हैं तो ये अपने परिवार को भी संभाल लेती हैं, अड़ोस पड़ोस को, अपने गांव को, समाज को संभालने में भी सक्षम हो जाती हैं। तो ये 2 दिन का इनका जो विद्या हम देते हैं 2 दिन में, पूरे जीवन को बदल के रख देती है। और इन्हीं सिद्धांतों को लेकर फिर ये समाज राष्ट्र में कार्य कर रही हैं और उसका बड़ा सकारात्मक परिणाम हमारे सामने है कि भी ये हमारी कार्यकर्ताओं की, महिला कार्यकर्ताओं की जो टीम जहाँ भी काम कर रही है वहाँ पूरा प्रभाव है। बहुत सारी महिलाएं इस पाखंड से निकली हैं और दिन रात इसके लिए हम संघर्ष कर भी रहे हैं। और यही उद्देश्य है हमारा, अपने राष्ट्र की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम ये विद्या दें, क्योंकि माँ ही निर्माण करने वाली होती है, माता निर्माता भवती। अगर वही पाखंड में होगी, अंधविश्वास में होगी, तो कभी भी श्रेष्ठ संतान का निर्माण नहीं होगा। वो ना अपने परिवार को संभाल पाएगी, समाज राष्ट्र की बात तो बहुत दूर। श्रेष्ठ परिवार का निर्माण, श्रेष्ठ संतान का निर्माण तभी हो पाएगा जब महिला स्वयं विद्या से युक्त होगी, सिद्धांतों से युक्त होगी। जी, एक महत्वपूर्ण बात जो आचार्य जी ने बताई है, थोड़ा आगे आ जाइए, वो ये कि माता निर्माता भवती, माता ही निर्माण करती है। बच्चे के अंदर संस्कार किस प्रकार के होंगे, बच्चे का जीवन किस प्रकार का होगा, वो सारा जो निर्माण करती है वो माता करती है। और ये आचार्य भी माता ही होती हैं। अपने यहाँ गुरुकुल में महिलाओं को, अपनी बहनों को 2-2 दिन, 4-4 दिन रख करके, और कई बच्चियां तो इनके पास लगातार रह रही हैं और विद्या ले रही हैं, सीख रही हैं। तो हम इनसे और जानना चाहेंगे कि इनके आगे की कोई योजना अगर है इस प्रकार से, और कौन कौन महिलाएं किस प्रकार से यहाँ इस कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं। किसी के लिए कोई पाबंदी या कोई नियम कुछ बताना चाहेंगे आचार्य जी? यहाँ
गुरुकुल में उपदेशिका कक्षा लगाते हैं हम। पुरोहिता कक्षा इस समय चल रही है। प्रवक्त्री कक्षा, भजनोपदेशिका कक्षा महिलाओं के लिए लगाते हैं कि उनकी योग्यता और बढ़ाई जा सके। उससे पहले 2 दिन का जो आर्या प्रशिक्षण सत्र ये अनिवार्य है। जो 2 दिन की ये कक्षा पूरी कर चुकी होती हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होता है अगली कक्षाओं में। वो और विद्या वो बढ़ा सके, अपनी सक्षम बन सके बोलने में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अब आर्या तो बन गई हैं, भावना तो है, लेकिन अपनी बात कहनी नहीं आती समाज में। तो अपनी बात को रख सके, समझा सके, वो योग्यता उनकी तभी बन पाएगी जब वो ये कक्षा लगा लेंगे। तो इसलिए हम उपदेशिका कक्षा लगाते हैं, यहाँ प्रवक्त्री कक्षा लगाते हैं, उनकी योग्यता को बढ़ाते हैं। और ये महिलाएं इन कक्षाओं को करने के बाद जब समाज में जाती हैं तो पूरे आत्मविश्वास से भरी होती हैं, क्योंकि विद्या ही दृढ़ता लाती, आत्मविश्वास लाती है। और इसी आत्मविश्वास के बल पर फिर वो और महिलाओं को बनाने में सक्षम होती है। तो ये हमारा निरंतर चलता है। आने वाले समय में कोई कार्यक्रम यहाँ पे विशेष कोई सूचना आप वीडियो के माध्यम से देना चाहें? 9-10 सितंबर को यहाँ महिलाओं का 2 दिन का लघु गुरुकुल आर्या प्रशिक्षण सत्र है। तो मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि वे अपनी माताओं बहनों को, यदि आप चाहते हो कि वे पाखंड से बचें, अंधविश्वास से बचें, वे इस विद्या को प्राप्त करें, तो इस सत्र में ज़रूर भेजें। केवल 2 दिन है, 2 दिन का इनका समय पूरे जीवन को बदल के रख देगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से महिलाओं को निकालें या भेजें, उनको हम विद्या देंगे। धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, यदि आप भी इस समय अगर समाज में नज़र रखते हैं, आप हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हर रोज़ न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो आपको किस किस प्रकार की सूचनाएं, किस प्रकार के न्यूज़ मिलते होंगे। पूरा करनाल, पूरा देश इस समय ऐसी खबरों को देखता है जिससे आत्माएं कांप उठती हैं व्यक्ति की। लेकिन यदि आप अपने बच्चों को संभालना चाहते हैं, अपनी महिलाओं को ठीक रखना चाहते हैं, संस्कारित रखना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में आपको आना चाहिए। ये चिंता का विषय है, और ये जो चिंता है आप सबकी, केवल अकेले की नहीं है, ये सबकी है, हम सब की है। और हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी महिलाओं को इस प्रकार की कक्षाओं में जरूर भेजना चाहिए। आइए आपको मिलवाते हैं महिला टीम से। जो कार्यकर्ता अधिवेशन था आज का, इसमें महिलाओं की जो टीम लगातार महिलाओं के लिए कार्य करती है, आइए उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनसे वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, महिलाओं को किस प्रकार की शिक्षा और किस प्रकार की विद्या देने का कार्य वो करते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं आर्या जी से, आर्या उषा जी से। हाँ जी, मैं आर्या उषा जी हूँ जी, यहाँ मॉडल टाउन में कार्य करता हूँ जी। और हमारे यहाँ पर 2 दिन का सत्र लगता है और सत्र में विद्या ग्रहण कराते हैं। इधर उधर घूम फिर कर भी हम बहुत ज़्यादा औरतों को लाते हैं और यहाँ सत्र में बिठाते हैं। उनको बताते हैं धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, हमें मतलब आचार विचार ये सब से रूबरू कराते हैं कक्षा में। और हम घूम घूम कर इधर उधर से सबको लाते हैं और बिठाते हैं। और यहाँ पर जो सत्र लगा लेता है ना 2 दिन का, फिर उसकी कक्षा लगाई जाती है। प्रवक्ता कक्षा, उपदेशी कक्षा, भजन वाली कक्षा और शाम वेद तक भी हमारे को यहाँ पढ़ाए जाते हैं। हम कितनी महिला हैं जो शाम वेद पढ़ चुकी हैं और पढ़ भी रही हैं। यहाँ आकर के 2 दिन की, सबसे पहले 2 दिन की विद्या ग्रहण करो। और मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि सब अपनी बहनों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को यहाँ पर लाए और विद्या ग्रहण कराए, ताकि हमारे यहाँ गुरुकुल में आकर देखें कि हमारी आचार्य जी सुशीला जी हैं, जो है ना सारा कार्य करता, सारा काम सब गुरुकुल का सभी आचार्य सुशीला जी पर डिपेंड होता है। वो उसके साथ हम घूम फिर कर सारा काम करते हैं। और हमारी आचार्य सुशीला जी सबको शिक्षा देती है, शिक्षा ग्रहण कराती है। उन हजारों की संख्या में कितनी महिला को जो ज्ञान दे दिया है, जो विद्या दी है, जो धर्म पर चलाए हैं, जो वेद मार्ग पर चलाए हैं, जो भटके हुए थे, उन सब औरतों को पाखंडों से बचाकर एक वेद विद्या में शहीद किया है।
कि वेद विद्या है तो सब कुछ है। हमें ना यह ना सोचो कि भी अपनी बहुओं को बेटियों को बाहर ना निकाले या क्या करेगी या क्या कर सकती है। वो बहुत कुछ कर सकती है अगर हम उसको ज्ञान दे, वेद विद्या दिखाएं। अगर जब हम यहाँ पर आए थे ना हमारे को कुछ ही नहीं पता था क्या है विद्या, क्या करना है, क्या सीखना है। जब हम यहाँ पर आए हम बोलना सीख गए हैं, हम वेद पढ़ना सीख गया। आज हम श्याम वेद पढ़ रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं। हमने कक्षा लगा चुके हैं उपदेशिका की, प्रवक्ता कक्षा, भजन कक्षा। ये आचार्य सुशीला जी और है ना इतनी मेहनती है जो हमारे को सिखाती हैं। हम उसके सब हमारे आचार्य जी हैं, हम उसके सब शिष्य हैं। हम यहाँ पर विद्या ग्रहण करते हैं। मेरी यही सबसे ये विनती है, ये प्रार्थना है, सभी आइए और अपनी बहनों और बेटियों को यहाँ पर लाइए और शिक्षित कर दीजिए।